वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। आज के दिन यानी कि 3 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1683 रुपीज 45 पैसा और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.65% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए हैवेल्स इंडिया के बारे में तो कंपनी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर की कंपनी यानी कि FMEG सेक्टर की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती और बेचती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 2024 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था जैसा कि अभी चल रहा है। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 39% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 183 रुपीज। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर पर 622 रुपये 75 पैसे का था। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 1 लाख% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2002 में सिर्फ और सिर्फ ₹1.55 का था और आज के दिन यानी 3 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के हो गया है 1686 रुपीज। तो ये कंपनी बताती है कि लॉन्ग टर्म में ही शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। बात की जाए इस कंपनी के इवेंट्स के बारे में जो 2025 में हुए, कंपनी ने 22 जनवरी 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में डिविडेंड दिया जो कि था हर एक शेयर के बदले में ₹4। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है 1,03,853 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 13.33 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात की इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 76.71 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत 0.04 है। हम कह सकते हैं हैवेल्स इंडिया पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 18.10% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का जैसा कि इस कंपनी का है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 124.31 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में जनरेट किया रेवेन्यू के मामले में 4,953 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,632 करोड़। बात कीजिए कंपनी के क्वार्टरली यानी कि दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट रहा 278 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 268 करोड़। बात की जाए कंपनी के 2024 के नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है। 24 में कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 7,447 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6,625 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। बात की कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तो कंपनी ने 2024 में प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 1,271 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,072 करोड़। बात किया इस कंपनी की रेवेन्यू की तो कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 18,839 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 17,088 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 59.41% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में भी अच्छा खासा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 23.46% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.58% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फंडामेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। बात की जाए NSE इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में तो आप देख सकते हैं 2,106 रुपीज इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1,308 रुपीज 20 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 21 मार्च 2001 में और आज के दिन इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 99,316 और सेल क्वांटिटी हुआ
1,09,52। बात किया इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 42.5%। यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है, जिसको कहते हैं डिविडेंड। बात किया इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कंपनी ने रिड्यूस कर लिया, जो कि है 16.7 डेज से 12.6 डेज में। जानते हैं कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई 18.10% का है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1685 का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 5 साल में 183% का रिटर्न, 3 साल में कंपनी ने 38% का रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में कंपनी ने 24% का रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाएं।